आज हम सब देखने वाले हैं कि केमिकल रिएक्शन बेसिकली होता क्या है और क्या क्या रिएक्टेंट होते हैं, क्या क्या प्रोडक्ट होते हैं, कैसे केमिकल रिएक्शंस को पहचाना जाए, क्या क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं और कैसे केमिकल रिएक्शंस को लिखा जाए। चलिए देखते हैं क्या क्या होता है इस चैप्टर में। सबसे पहले मैंने बात किया कि केमिकल रिएक्शन बेसिकली है क्या। तो कभी भी मान के चलो कि कोई भी नया सब्सटेंस बनाना, हमें कोई भी नया सब्सटेंस बनाना है, लेकिन नया सब्सटेंस तो होना चाहिए, साथ साथ में उसकी जो प्रॉपर्टी है वो भी क्या होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। तब हम उसे क्या कहेंगे कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। लेकिन बनता कैसे है, एक या एक से अधिक सब्सटेंसेस को मिलाकर केमिकल रिएक्शन बनाया जाता है। तो कहने का मतलब है कि आपने कुछ चीज़ें ये ली, आपने कुछ चीज़ें ये ली, आपने कुछ चीज़ें ये ली, इन सबको मिलाकर और एक कुछ नया बना लिया। बस याद रखना कि इधर की जो प्रॉपर्टी थी इधर वाली की प्रॉपर्टी से बिल्कुल डिफरेंट रहेगा और ये सब की क्वालिटीज अलग थी और इसकी क्वालिटीज अलग मिलेगा। जैसे आपने आसान भाषा में कहा जाए, कभी चाय बनाया ही होगा, तो चाय में देखते हो चीनी डालते हो और पानी डालते हो, दूध डालते हो, तो सब कुछ डाल के मिलाकर एक क्या बनता है, टी फॉर मतलब चाय। तो चाय बनता है, उसी को हम केमिकल रिएक्शन भी कह सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स हैं जैसे डाइजेशन ऑफ फूड, खाने का पचना, रेस्पिरेशन हो गया, सांस लेना, रस्टिंग ऑफ आयरन हो गया मतलब लोहे में जंग लग जाना हो गया, उसके बाद बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम रिबन को जलाना। ये सब हमारे केमिकल रिएक्शन के टाइप्स हो गए, टाइप्स नहीं एग्जांपल्स बोल सकते हैं हम। अब ये बात करते हैं कि केमिकल रिएक्शन में होता क्या क्या। देखो दो चीज़ें होती हैं, पहला हमारा रिएक्टेंट होता है और दूसरा प्रोडक्ट होता है। अभी मैंने आपसे कहा है कि एक एग्जाम्पल चाय वाला, मैंने कहा था चाय बनाना है। अब चाय बनाने के लिए जो जो चीज़ें हमने इस्तेमाल करी वो सारी की सारी हमारी रिएक्टेंट कहलाएगी और जो हमारा बनेगा उसे हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट। आसान भाषा में कोई भी चीज़ आपने लिया, 3-4 चीज़ें, और या तो एक भी हो सकता है, उससे मिलाकर एक कुछ नया बना दिया, एक से अधिक बना दिया, तो ये सारी की सारी आपकी हम कहलाई जाएगी रिएक्टेंट और ये सारा का सारा जो आपका बना उसे हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट बोलेंगे। कुछ पहचानने के तरीके होते हैं कि कैसे हम पहचाने कि केमिकल रिएक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। सबसे पहले चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट का मतलब कि अगर कोई सॉलिड से है, सॉलिड से लिक्विड में हो जाए, लिक्विड से है गैस में हो जाए, कोई भी स्टेट चेंज हो रहा है, सॉलिड लिक्विड गैस इन तीनों में कोई भी चेंजेस आ रहा है तो हम क्या कहेंगे कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। अगला चेंज इन कलर, कलर में चेंज आता है। जैसे मान के चलो कोई रेड रहा हो, ठीक है, और रेड से जब उसको हमने थोड़ी देर बाद चेक करा तो वो क्या हो गया ग्रीन हो गया हो, तब भी हम क्या बोलेंगे कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। चेंज इन टेम्परेचर मतलब ये मान के चलें कि पहले 4 डिग्री सेल्सियस था उस सॉल्यूशन का टेम्परेचर, उसके बाद 10 डिग्री सेल्सियस हो गया, तब भी हम क्या कहेंगे कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। इवोल्यूशन ऑफ गैस, इसका मतलब गैस का इवोल्यूशन होना, गैस रिलीज हो रही है। जैसे कभी कभी आपने रिएक्शन देखा होगा और लास्ट में ऐसे प्रोडक्ट बनाकर ऐसे प्लस में H2 ऐसे लिखा होता है, रिलीज हो रहा है, तो ये क्या है, हमारा गैस रिलीज हो रही है। तो ये सारी की सारी अगर चीजें आए तो हम क्या कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो ये पहचानने के तरीके थे। अब बात करते हैं हम कि केमिकल रिएक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले केमिकल रिएक्शन की रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। दो तरीके से रिप्रेजेंटेशन है, वर्ड इक्वेशन और दूसरा है केमिकल इक्वेशन। अगर मैं बात करूं वर्ड इक्वेशन की, वर्ड इक्वेशन में पूरा पूरा नाम लिखा जाएगा, जैसे कि जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड मिलाया और हमारा क्या बना, जिंक सल्फेट प्लस में हाइड्रोजन। तो जो हमारा LHS में आता है उसे हमने रिएक्टेंट कहते हैं, अभी मैंने बताया था, जिसको हम मिलाते हैं। और दूसरा चीज जो हमारा बना उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। तो ये पूरा इनका नाम लिखकर इसको रिएक्शन को दिखाना, एक तरफ रिएक्टेंट लिखना, एक तरफ प्रोडक्ट लिखना, ये हमारा वर्ड इक्वेशन में आता है। लेकिन अगर मैं केमिकल इक्वेशन में की बात करूं तो केमिकल इक्वेशन में क्या होता है, जैसे जिंक लिया हमने तो जिंक का फॉर्मूला लगा दिया, सल्फ्यूरिक एसिड लिया तो सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला लगा दिया, H2SO4। तो जब फॉर्मूला लिख के हम किसी भी रिएक्शन को दिखाते हैं तो वो हमारा केमिकल रिएक्शन होता है। अब देखो केमिकल रिएक्शन के बारे में आप सब जान गए, लेकिन आपको सबसे बेसिक चीज पता होना चाहिए कि केमिकल रिएक्शन में जो हमारा रिएक्टेंट के साइड अमाउंट है वही सेम टू सेम हमारे प्रोडक्ट के साइड भी अमाउंट रहेगा। जैसे कि आपने टोटल जो वॉल्यूम आपने चाय बनाने के लिए इस्तेमाल किया, टोटल जो मास, वही मास आपका चाय का भी रहेगा। ऐसा नहीं है कि आपने 4 किलो लिया और 6 किलो चाय बन जाएगा, ऐसा कभी तो हो नहीं सकता। अब हमने कहा कि केमिकल रिएक्शन ऐसे कभी कभी होता है कि लिखा नहीं होता, तो उसको आपको लिखना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। क्योंकि केमिकल रिएक्शन को हम बैलेंस क्यों करते हैं, सबसे पहले लिखा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो अभी जो मैंने आपको नियम बताया कि इधर का मास और इधर का मास, दोनों का मास बराबर होना चाहिए, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में आता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। जब भी केमिकल रिएक्शन होगा तो ना ही हम मास को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ना ही हम मास को क्रिएट कर सकते हैं, ये बराबर रहेगा। तो इस तरीके से आपको अगर बराबर दिखाना है तो जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, जैसे मैंने यहाँ जिंक लिया था, अब इसी का एग्जांपल लेते हैं। जिंक यहाँ पे एक था और यहाँ पे भी देखो जिंक एक ही है। सल्फ्यूरिक एसिड की बात करेंगे तो इसमें ऐसा जो सल्फर है वहाँ पे भी सल्फर एक ही एक है, रिएक्टेंट में भी सल्फर एक है और
प्रोडक्ट में भी सल्फर एक ही है। ऐसे ही यहाँ पे हाइड्रोजन की बात करेंगे तो 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2 ही है। तो बैलेंसिंग में करने में आप बस इतना याद रखिएगा कि नंबर ऑफ जो एटम्स हैं एलिमेंट्स के, वो दोनों के दोनों साइड क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। ठीक है, तो ये था हमारा केमिकल रिएक्शन क्या होता है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक वाइक करके शेयर कर दो अपने यार दोस्तों में। ठीक है।